अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एटमॉस्फेयर चैप्टर में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पोल्यूटेंट्स के पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पोल्यूटेंट्स आर द वेस्ट मटेरियल्स दैट डैमेज आवर एयर, सॉइल एंड लैंड। यानी पोल्यूटेंट्स ऐसे ख़तरनाक अज्जा होते हैं जो हमारे माहौल को, हमारा माहौल किन पर मुश्तमिल है, हवा, पानी और मिट्टी, इनको जाके स्पॉइल करते हैं, अनडिज़ायर्ड चेंजेस लेके आते हैं या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स का सबब बनते हैं। तो ऐसे सारे जो अज्जा होंगे जो माहौल को डिटोरिएट करेंगे, माहौल को ख़राब करेंगे, उनको हम पोल्यूटेंट्स कहेंगे। यानी द सब्सटेंसेस या वेस्ट मटेरियल्स काज अनडिज़ायर्ड और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स टू आवर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मीन एयर, वाटर एंड, यानी ऐसे अज्जा जो हमारी एयर, वाटर और लैंड में जाके नापसंदीदा या ख़तरनाक असरात पैदा करें, उनको हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। ये पोल्यूटेंट्स कहाँ से आते हैं? ये पोल्यूटेंट्स ह्यूमन बीइंग्स यानी हम इंसान ही इनको पैदा करते हैं और बाद में हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, हमारी सरगर्मियों की वजह से जो आज के दौर में हम कर रहे हैं, ये हमारे माहौल का हिस्सा बनते हैं। और जैसे ही हमारे जाके माहौल का हिस्सा बनते हैं तो हमारे माहौल को जो है वो ख़राब करते हैं, उसकी जो नेचुरल जो उसका बैलेंस है उसको जाकर डिस्टर्ब करते हैं। अब हम सेकेंडली देखते हैं कि पोल्यूटेंट्स तो ये हो गया। अब पोल्यूटेंट्स डिफरेंट टाइप्स के हैं तो उनकी सीवियरिटी क्या होगी, यानी सीवियरिटी ऑफ पोल्यूटेंट्स। सीवियरिटी ऑफ पोल्यूटेंट्स के पोल्यूटेंट्स जो हैं वो कितने सीवियर, कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। तो जो इनकी सीवियरिटी है कि इनके ख़तरनाक होने का जो एक्सटेंट है वो डिपेंड करती है तीन चीज़ों पर। तीन फैक्टर्स जो हैं वो डिटरमिन करते हैं कि एक पोल्यूटेंट जो है वो कितना डेंजरस हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है उसकी केमिकल नेचर, पोल्यूटेंट की केमिकल नेचर। दूसरा आ जाएगा उसकी कंसंट्रेशन, और जो थर्ड है वो है उसकी परसिस्टेंस। यानी ये तीन फैक्टर्स जो हैं वो किसी भी पोल्यूटेंट की सीवियरिटी, उसके ख़तरनाक होने को डिटरमिन करते हैं। पहला जो है केमिकल नेचर। केमिकल नेचर मीन पोल्यूटेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, तो क्या वो ऑर्गेनिक हैं या इनऑर्गेनिक हैं, ये उनकी टाइप डिटरमिन करेगी। या वो बायोडिग्रेडेबल हैं या नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। तो ये जो है हम इसको देख के डिटरमिन कर सकते हैं कि पोल्यूटेंट की नेचर कैसी है। दूसरा कंसंट्रेशन, पोल्यूटेंट जो है वो कितनी मिकदार में मौजूद है। पोल्यूटेंट थोड़ी मिकदार में मौजूद है या ज़्यादा मिकदार में। जो कंसंट्रेशन मीन उसकी मिकदार, कि वो कितनी मिकदार या तादाद में हमारी इन्वायरमेंट में मौजूद है। और थर्ड पे है परसिस्टेंस, कितनी देर तक वो हमारे माहौल का हिस्सा रहता है, कितने टाइम तक, कितने टाइम पीरियड तक जो है वो माहौल को जो है वो ख़राब करता है या उसका जो नेचुरल फिनोमिना है उसको डिस्टर्ब करता है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो किसी भी पोल्यूटेंट की जो है नेचर को डिटरमिन करने के लिए हम देखते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है कंटामिनेंट्स। ऑफनली जो है कंटामिनेंट्स और पोल्यूटेंट्स को जो है वो एक ही कैटेगरी में शुमार कर लिया जाता है कि पोल्यूटेंट्स या कंटामिनेंट्स एक ही वर्ड के तौर पर उसको देखा जाता है। हालांकि इसमें जो है स्लाइड सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। कंटामिनेंट्स क्या है? कंटामिनेंट्स जो हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस हैं या एक्स्ट्रा मटेरियल्स हैं जो किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी दूसरे सब्सटेंस को इम्प्योर करते हैं, विच
मेक अदर सब्सटेंसेस इम्प्योर, यानी उनको ना खालस बना देते हैं, उनकी जो प्योरिटी का लेवल होता है उसको कम कर देते हैं। एंड नॉट हार्मफुल, और इस इम्प्योरिटी से जो है वो सब्सटेंस जब टॉक्सिक नहीं होता, वो हार्मफुल नहीं होता, नुकसान नहीं पहुंचाता। यानी कंटामिनेंट्स आर द सब्सटेंसेस आर द वेस्ट एक्स्ट्रा मटेरियल्स विच मेक अदर सब्सटेंसेस इम्प्योर एंड नॉट मेक देम हार्मफुल, उन्हें ख़तरनाक नहीं बनाते। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क में वाटर की एडिशन हो जाने से मिल्क इम्प्योर हो जाता है लेकिन टॉक्सिक नहीं होता। तो इस तरह ऐसे सारे अज्जा को जो हम माहौल के कंटामिनेंट्स कहते हैं, जबकि पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो जाके उसको डिटोरिएट करते हैं और उनके हार्मफुल ख़तरनाक जो हैं वो नताइज वाक़ होते हैं। अब हमने जैसे देखा हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो ओवरऑल ग्लोब है, वो ये 3 मेन कंपोनेंट्स जो हैं उसके हैं, एयर, वाटर एंड लैंड। और बहुत से ऐसे कंपोनेंट्स हैं, बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो जाके इन तीनों को मुतासर करते हैं। तो जो कंपोनेंट्स, जो अज्जा, जो सब्सटेंसेस जाके इनको मुतासर करेंगे हम उनको उनके पोल्यूटेंट्स कहेंगे। यानी जो ऐसे वेस्ट मटेरियल्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो एयर को जाके पोल्यूट करेंगे हम उन्हें एयर पोल्यूटेंट्स कहेंगे, जो वाटर को जाके पोल्यूट करेंगे हम उन्हें वाटर पोल्यूटेंट्स कहेंगे, और जो जाके लैंड को पोल्यूट करेंगे हम उन्हें लैंड पोल्यूटेंट्स कहेंगे। तो हमारे इस चैप्टर में हमने सिर्फ देखने हैं एयर पोल्यूटेंट्स। यानी हवा के जो पोल्यूटेंट्स हैं, हवा के जो नापसंदीदा ख़तरनाक कंपोनेंट्स हैं। तो सब्सटेंसेस, पहले इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। सब्सटेंसेस विच डिटोरिएट एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस जो हवा को जाके मुतासर करेंगे, जो हवा को जाके पोल्यूट करेंगे, हम उन्हें एयर पोल्यूटेंट्स कहेंगे। वो कोई से भी ऐसे अज्जा हो सकते हैं। अच्छा, सेकेंडली जो है इसमें कि जो हम पीछे देख के आए हैं कि हमारी जो एयर है वो डिफरेंट गैसेस की कंपोजिशन पर मुश्तमिल है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन। अब इनमें से अगर कोई भी कंपोनेंट अपनी जो प्रिस्क्राइब्ड लेवल है, जो उसका एक डिटरमिन लेवल है, जो उसकी लिमिट है, उससे एक्सीड करता है तो उसको भी हम फिर एयर पोल्यूटेंट के तौर पर शुमार करते हैं। यानी कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो एक विद इन डिस्क्राइब्ड लिमिट से एक्सीड कर जाएगा, बढ़ जाएगा, जो उसकी कंपोजिशन नेचुरली है उससे बढ़ जाएगा, तो हम उसे कहेंगे कि ये भी एयर पोल्यूटेंट है। और वो एयर पोल्यूटेंट क्यों हम उसे कहेंगे? क्योंकि वो जाके हमारी एयर की जो कंपोजिशन है उसको मुतासर करेगा, उससे फिर आगे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, ख़तरनाक नताइज पैदा होंगे, ख़तरनाक नताइज आएंगे। किन पर? ह्यूमन बींग्स पर आएंगे, हमारी जो लैंड है इस पर आएंगे, हमारी जो हवा है उस पर आएंगे, यानी ओवरऑल हमारे ग्लोब को ये मुतासर करेंगे। तो ऐसे सारे सब्सटेंसेस, ऐसे सारे अज्जा को, चाहे वो उस हमारी कंपोजिशन का हिस्सा ही क्यों ना हो, हम उन्हें एयर पोल्यूटेंट्स के तौर पर शुमार करेंगे। थैंक यू।